ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद कश्मीर में मौसम भी शिद्दत है, जो वो तो मौसम की जो सर्दी की शिद्दत है उसमें तो इजाफा होते ही चला जा रहा है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो भी फ्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन चलें, ये तो चलता ही रहता है, सियासत है, सियासत में जो इस्तेकाम है वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इन तमाम जो सियासी लोग हैं, इनकी जो नज़रें हैं वो आपके, मेरे और आम आवाम के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए, अदारों को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। हर किसी की यही ख्वाहिश है कि जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, जैसे दुनिया के बेशतर खित्तों के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कवानीन नए आ रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाई जा रही हैं, ऐसी ही चीज़ें हमारे खित्ते के अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ही कहूँ इसको तो ये भी गलत ना होगा कि अदारे जो हैं वो उस तरह से शायद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत को देखें तो सूबा पंजाब के अंदर क्या खुला हुआ आपके सामने है। आज़ाद कश्मीर के जो असम्बली के इजलास हैं वो भी चल रहे होते हैं, कभी अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे होते हैं तो कभी हुकूमती जो इजलास होते हैं। लेकिन उन इजलासों में जिस अंदाज में अवाम के जो मसाइल हैं उन पे बिल पेश होने चाहिए या पास होने चाहिए या नए कवानीन आने चाहिए, वो बदकिस्मती से नहीं आते। पहले तो सियासतदानों की जो अक्सरियत थी वो नाली टूटी की सियासत से नहीं निकलती थी, लेकिन बलदियाती इंतखाबात के बाद चलें, अब ये मामला भी जो है वो आम लोगों तक मुंतकिल हो चुका है, होने की तैयारियां हो रही हैं। जैसे जो अख्तियारात की मुंतकली का मामला है, कहा जा रहा था कि निचली सतह पे मुंतकिल होंगे। तो अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत, अब PTI चूँकि आज़ाद कश्मीर में भी एक बड़ी, मैं आपको बात बताता हूँ कि एक अरसे से ये होता है कि ख़बरें जो जारी की जाती हैं ना, बड़ी नपी तुली सी वही अल्फाज होते हैं, जो कि वो पीछे एक टीम होती है हर हुकूमत में, हर रहनुमा के साथ, लीडर के साथ, वो बना के भेज देते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फ़लाँ नहीं करेंगे। वो अल्फाज आप पढ़ते रहते हैं अखबारात के अंदर। तो या ये कहा जाता है कि ये लीडरशिप है जो अवाम को तिफल तसल्लियों पे रखती है ज़्यादा। ठीक है, वादे किए जाते हैं उनके साथ लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता है। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आज एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएँगे और जो दरामद के ऊपर टैक्स है वो भी कम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है। इसको हकीकत में कैसे डाला जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी मैनिफेस्टो अगर PTI का देखें हम, खासी बातें PTI ने इलेक्शन में जाते हुए की थी। जैसे रवायती तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातें वो बातें किया करती हैं, जो ही वो इक़्तिदार में आती हैं वो बातें शायद उन्हें याद नहीं रहती या उनके एजेंडे बदल जाते हैं। इक़्तिदार की मसनद इक़्तिदार पे सवार होते ही पॉलिसियाँ क्यों बदलती हैं, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत अब तक क्या कर सकी, तहरीक अदम एतमाद में जो अब क्या उस पर चल रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, क्या दफाई पोजीशन पे है, ओपोजिशन क्या कर रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर कॉलेज और हायर एजुकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हैं, इन्होंने ज़फ़र मलिक साहब ने। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं ज़फ़र मलिक साहब से, जो कि इनकी गहरी नज़र होती है चीज़ों पे कि इनकी हुकूमत अब क्या इनकलाब बर्पा कर देगी जो माजी की हुकूमत उन्होंने की है। वेलकम कहूँगा मलिक साहब आपको, चूँकि मौसम का जो आज मौसम भी बड़ा ठंडा है, मैंने सोचा कि आज गुफ्तगू कोई गर्म की जाए। वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया बिलाल सर, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मैनिफेस्टो हुकूमत अब तक क्या कर पाई? चले इससे पहले पहला सवाल करता हूँ, कहीं दारुल हुकूमत में ओपोजिशन की यलगार के बाद हुकूमत की कांपे तो नहीं टांग रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। एक तो मैं आपका ज़ाती तौर पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के हवाले से, नौजवानों के हकूक़ की बात हो, आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरिट की बात हो, आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई मेन इशू हो तो उसको आप ऑलवेज पॉजिटिव तरीके से उसको लेते हैं, उस पर गुफ्तगू फरमाते हैं। इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और आज बड़े दिनों के बाद आपके साथ बात करके खुशी भी महसूस कर रहा हूँ। मैं यकीनन अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की वजह से पिछले 4-5 माह आपकी स्क्रीन से गायब भी रहा, तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया के साथ जहाँ तक
हम सुनते भी रहते हैं आपका, जिस तरह आपने हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आप बात करते हैं। तो बिलाल साहब, ये मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक तवील अरसे के बाद ऐसे हुक्मरान मिले जो लोगों के हकूक की खातर, लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों के जो इश्यूज है, बुनियादी तौर पर वो हकीकी अवामी नुमाइंदगान है। और उसमें मैं इस पर अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ ये कमिटमेंट किया था कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होती है तो हम पहले मरहले में आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाकर इस इक़्तिदार को ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद करवाया और सारी सूरत हाल से आपने देशभर प्रोग्राम भी किए, आप उससे वेल अवेयर हैं कि जब हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाना चाह रही थी, इलेक्शन करवाना चाहती थी, तो वहाँ आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातें उन्होंने इस इंतखाबी अमल को सबोताज करने के लिए, इस इक़्तिदार को ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल होने के लिए इसमें बेपनाह को कोशिशें, रुकावटें डालने की कोशिश की। इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तमाम तर जो साजिशें की जा रही थी, जो इस इक़्तिदार को आम आदमी तक मुंतकिल करने के लिए पीटीआई की हुकूमत करने जा रही थी, उसको रोकने के लिए, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि अगर ये अपोजिशन जमातें इलेक्शन इसलिए रुकवाना चाहती थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी जो पोजीशन थी वो मजबूत ना थी, और वो ये जानते थे कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उनकी जो पार्टी पोजीशन, ये सारी वो पार्टियां हैं जिनकी लीडरशिप किसी की इस्लामाबाद में बैठी है, किसी की सिंध में बैठी हुई है, और ये उनको गलत बयानी करते थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम बड़ी मजबूत पोजीशन रखते हैं, लोग हमारी पार्टियों से बड़ी वालहाना मोहब्बत रखते हैं। तो ये पर्दा अब चुके खुल गया है, और इसका क्रेडिट भी मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को जाता है कि 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन ठीक है। पहली अच्छा मलिक साहब, ये बताइए दारुल हुकूमत में उससे हटकर आगे अगर बात करें तो बड़ी लंबी तफसील हो जाएगी जी। बगैर वो भी इलेक्शन बगैर मसाइल के पहली दफा आज़ाद कश्मीर के अंदर वफाकी गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक पर शबे खून मारते हुए जो लास्ट ईयर की जो आखिरी सहमाई थी हमारी की 5 अरब 20 करोड़ पे वो बजट की कटौती की। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए हमेशा माजी का आप रिकॉर्ड देखें, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती थी हमें वसाइल मुहैया करना, फोर्सेस मुहैया करना, और इस दफा अपोजिशन जमातों की हिमायत है गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन रुकवाने के लिए न वसाइल मुहैया किए, फिर फोर्सेस मुहैया नहीं की। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है की हुकूमत का। और बिल्कुल सरदार तनवीर अलियास जो वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर है, जिन्होंने तमाम तर साजिशों के बाद ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल किया। अच्छा, अब क्या सूरत हाल जा रही है आपकी? ओपोजिशन तो कह रही है कि बस मेहमान है आपकी हुकूमत और चंद दिनों की मेहमान नवाजी कर लें एक दूसरे की, इसके बाद आप लोग चले जाएंगे। देखें जी, मैं बड़ा अपने ये हमारे मेंबरान असेंबली हमारे कोलीग्स हैं, हमारे भाई हैं, और मैं समझता हूँ ये मुझसे तो सारे सीनियर की आदत है, मैं ज़ाती तौर पर इनकी बड़ी इज्जत कदर करता हूँ, लेकिन जब ये अवाम को शोशों के जरिए वो वर्गलाते हैं तो मैं समझता हूँ, मैं हैरान भी होता हूँ कि ये हमारी लीडरशिप है और हम इनसे सीखना चाहते थे, लेकिन ये क्या सिखा रहे हैं कि ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अवाम को सिर्फ ये झांसा दिया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, ये एक झांसा देकर आज़ाद कश्मीर के अंदर आप जो पार्टी पोजीशन देखें बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बड़ी लार्जर पार्टी के तौर पर अल्लाह के फजल और करम से आज़ाद कश्मीर के में वो ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक वो सामने आई है। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारान है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, ये तीसरी और चौथी पोजीशंस पर है। और ये लोगों को सिर्फ ये झांसा इसलिए दे रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारान है जो उनकी शमूलियत करवा कर वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ बल्दिया के चेयरमैन, मेयर्स और जिला कौंसिल और यूनियन कौंसिल्स के चेयरमैन बनाने के लिए ये एक एजेंडा है जिसके तहत ये झांसा देकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल और करम से आज़ाद कश्मीर के लोग प्राइम मिनिस्टर मलिक साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा बैग आ गए वफाकी हुकूमत से,
तो वो बैग अगर आ भी गए हैं तो अपोजिशन जमातों के पास तो नंबर्स ऑफ वोट ही नहीं है, वो डायरेक्टली विदाउट पीटीआई, अगर पीटीआई के कैंडिडेट्स या उम्मीदवार जो एमएलएज हैं वो उनकी हमायत नहीं करेंगे, वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ सकते हैं। तो वो नोटों के बैग फिर क्या समझते हैं, आपकी पार्लिमानी पार्टी के अरकान भी उन नोटों के झांसों में आ सकते हैं। माजी की आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रवायात को देखें तो इन्होंने हमेशा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारी वफाकी हुकूमत मुंतखब हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को इन्होंने एक रजीम चेंज के जरिए पैसों का इस्तेमाल करते हुए उस हुकूमत, एक अवामी हुकूमत को ख़त्म किया, उसी तरह ये आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये आज़ाद कश्मीर को और बिलखसूस जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है उसको भी ये तख्ता मश्क बनाना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने बेशुमार कोशिश काविश की है और ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे 32 का ऐवान है ये बिल्कुल पूरी तरह मुतीद मुनज़्ज़म है। ये इमरान खान के विजन के मुताबिक इमरान खान के नाम पर, तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेकर नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी एमएलए, कोई भी मेंबर असेंबली ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर वो क्यों जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो क्यों जाएगा मुस्लिम लीग नून में, वो क्यों जाएगा पीडीएम में। जो पीडीएम की हालत पाकिस्तान के अंदर, वफाक के अंदर जिस तरह जिल्लत और रुसवाई का सामना उनको कर रहा है, इस तरह आज़ाद कश्मीर के लोग वो कभी भी मुतम्मल नहीं हो सकता कोई हमारा मेंबर असेंबली जो तहरीक इंसाफ के, चूंकि लोग अब इस बात को बिल्कुल जान चुके हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान भर के अंदर कि इमरान खान अब नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन चुके हैं और वो जरूरत है, वो पाकिस्तान की जरूरत है, वो पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक की जरूरत है। तो मैं नहीं समझता ये इस तरह के शोशों के जरिए वो कोई कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर ना कोई एतमाद आ रहा है और ना कोई ला सकता है। नहीं, अभी जो इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पर आयद किया जाता है वो यही है कि आपके प्राइम मिनिस्टर कैपिटल में नहीं बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर लोगों में उस तरह से नज़र नहीं आते हैं, अदारों की सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। अपोजिशन जमातों की जो चार्जशीट है वो तो बहुत वो लंबी है, खासी तवील है, उस पर क्या कहेंगे? आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा जो प्राइम मिनिस्टर की टीम होते हैं वो अल्लाह के फजल करम से अपने दफातर में बैठ कर आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो असल काम है वो आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की है, वो आज़ाद कश्मीर के पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, आज़ाद कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर प्राइम मिनिस्टर की टीम पूरी कुव्वत के साथ दिन रात एक करके वो अपने लोगों के काम कर रही है। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रॉपर उस तरीके से इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद ना जाना, वो भी उनकी बेशुमार, चूँकि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ वो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं और उन्हें अक्सर पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर पार्टी की एक्टिविटीज में, पार्टी की मीटिंग में भी जाना होता है। चले ये बात ठीक है, एहतसाब का नारा लगाया था आपकी पार्टी तो प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद होते हैं। एहतसाब का नारा लगाया था मलिक साहब जब इंतखाबात में आए थे, तो अगर मैनिफेस्टो के किताबचे को कहीं पढ़ा हो तो उसको आप भी खोल के देख लेंगे इजी टाइम में, तो उसमें एहतसाब करने का बड़ा वो जो आपकी उस वक्त मैनिफेस्टो कमेटी थी उन्होंने उसको भी तरतीब दिया था, उसमें ये एक पोर्शन रखा गया था एहतसाब के अमल को शुरू करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपकी हुकूमत के दौरान इस वक्त जो एहतसाब का निज़ाम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है? जो एहतसाब ब्यूरो जो करोड़ों रुपए जिसके सालाना जिसका बजट रखा गया, उसकी अगर रिकवरीज उठा के देख लें या उसकी हिस्ट्री शीट देख लें कि कितने रेफरेंसेस जो सरकारी अफसरान के खिलाफ या जिन जिन लोगों ने करप्शन की हुई है वहाँ पे जमा, इसके साथ ही एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है, इन दोनों का रिकॉर्ड उठा के अगर आप देखें तो ये सारी सूरत हाल तो सामने आ जाएगी। ये एहतसाब का निज़ाम क्यों नहीं शुरू हो सका उस तरह से? क्यों आज भी एक जो ठप्पा है कि एहतसाब सिर्फ छोटे मुलाजमीन का होता है, आपकी हुकूमत भी इस दाग को धोने में क्यों कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही? मलाल रफीक साहब, आप देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर कायम हुए अभी बामुश्किल 16-17 माह गुजर चुके हैं और इन 16-17 माह में हमारी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म, पहले सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कुछ वजूहात की बुनियाद पर इंटरनल पार्टी के अंदर से तब्दीली करनी पड़ी और उसमें हमारी फिर दूसरी दफ़ा तनवीर अलियास साहब प्राइम मिनिस्टर बने। सबसे पहले हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद, उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर की मुंतखब हुकूमत थी उसको वफाकी
हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर PDM की हुकूमत ने कायम होते ही कश्मीरियों के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए 5 अरब 20 करोड़ रुपए की हमारी आखिरी सहमाई जो थी वो किस तरह की गई। इसी तरह हम बेशुमार मसाइल से दो चार है और इंशाअल्लाह ताला PTI ने हमेशा आज़ाद अदलिया की हमायत की और इस तरह जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बेशुमार मसाइल थे उस पर वजह देते हुए और अब इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द जिस तरह PTI की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ शोबों में काम करने के लिए जा रही है, जो प्लानिंग रखती है, जो तरीके से हम काम करना चाहते हैं, जिस तरह हम आज़ाद कश्मीर के अंदर हेल्थ पर काम कर रहे हैं, हम आज़ाद कश्मीर के अंदर एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, हम आज़ाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, तो उस इसी तरह भी चूंकि मुख्तसर टाइम में बहुत सारा काम थे जो करने के लिए थे और इंशाअल्लाह ताला जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के दौरान बिल्ड करके लोगों से वोट लिए थे, लोगों ने मैंडेट लिया था अल्लाह के फजल करम से उसी तेजी के साथ और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम आप ठीक है मलिक साहब आखिरी सवाल करूंगा, अगर फंड्स नहीं थे आपने भी निशानदेही कर दी, ओपोजिशन तो कहती है फंड्स दे दिए थे, PTI हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है, लेकिन चलें आपकी बात मान लेते हैं लास्ट क्वार्टर मेरे भी इल्म में कुछ चीज़ें हैं, लास्ट क्वार्टर नहीं आया, अब इस 22-23 का जो दौरानिए का माली साल है इसका पहले क्वार्टर में से 2.5 में से 1 अरब मिला, सेकंड क्वार्टर में से 2.5 में से 1 अरब मिला, 30 अरब रुपए जो रियासत के अंदर जारिया तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए उनको फीडिंग चाहिए 30 बिलियन, तो आपने मजीद टेंडर्स आपकी हुकूमत ने क्यों लगा दिए लिंक्स रोड के? पहले आपके डिस्ट्रिक्ट कोटली का रिकॉर्ड उठा के देखें, वो चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, कुछ सड़कों पे काम ही शुरू नहीं हुआ, लसडना बाग रोड पे काम शुरू नहीं हुआ, मुजफ्फराबाद की मैन शाहरा पे काम शुरू नहीं हुआ, मीरपुर की सड़कों के मैं आपकी और बिल्कुल चूंकि हमारे प्रोग्राम को लाइव नाजरीन भी देख रहे होते हैं उसमें आपकी इत्तला के लिए गुजारिश है कि हर साल के अंदर जिस तरह जो हमारी रवायात हैं, जिस तरह हमारे रूल्स हैं कि MLA के फंड्स होते हैं, बजट होता है और हर साल में, और हमारी हुकूमत कायम हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर 1.5 साल हो गया है, तो इस फाइनेंशियली क्रंच की वजह से हमने आज से 6 माह 7 माह पहले ये टेंडर, चूंकि 1 साल में हमें 20 किलोमीटर सड़कें ये डे फर्स्ट से रूटीन चली आ रही है और वो सड़कें हमारी 20 किलोमीटर की ये बल्कि लेट हैं, ये असूली तौर पर ये 8 माह पहले इनके टेंडर होने चाहिए थे, लेकिन नामुसाइद हालात की वजह से, फंड्स की कमी की वजह से, वफाक की तरफ से हमारी आखिरी जो क्वार्टर किस्त थी उसकी को रोकने की वजह से हम ताखीर का शिकार हुए हैं। ये हमारे मंसूबे, ये रूटीन के काम है और ये तो हर हालत में, अभी तो अगले 6 माह के बाद तो हमारी फिर से 22 किलोमीटर रोड है। नहीं, लेकिन मलिक साहब, लेकिन जो जारिया मंसूबे हैं वो कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? वो कास्ट मंसूबों की बढ़ रही है, डॉलर की कीमत ऊपर जाने से, उन मंसूबों पे काम रुकने से, ये मसले का हल क्या होगा? 30 बिलियन वो हो गया, 16 बिलियन ये हो गया, ये तो 46 बिलियन होगा। हुकूमत कैसे कल इन मंसूबों को कंप्लीट कर पाएगी विद इन टाइम लिमिट में? हम अब अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपना हमारा टैक्स का निजाम था, टैक्स कलेक्शन में, उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम इस पोजीशन पर जा रहे हैं और हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप, हमारा ये टारगेट है कि हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को वफाक के रहम करम पर ना छोड़ें और हमारी हरगिज ये तरजीहात नहीं होनी चाहिए कि हम 1 साल के बाद हम वफाक के पास जाएंगे और जो उन्हें चाहे वो जो चाहेंगे हमें दे देंगे। अब इस तरह रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग इस बात के मुतम्मल नहीं हो सकते और उसके लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर बड़ी एक जामिया पॉलिसी मरतब कर रही है। उसमें टैक्सेस में जिस तरह आपके सामने सिगरेट पर टैक्स, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये तहरीक इंसाफ का विजन है। इसी तरह मुख्तलिफ टैक्सेस हम लगाकर हम अपने मामलात को इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह पर एतकाद रखते हैं और अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खुशहाली है और जो तामीर और तरक्की का जो सफर है उसको हम जारी रखें और अपने वसाइल से भी इंशाअल्लाह ताला हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और अपने काम काज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जफर मलिक साहब, आपका आपने वक्त दिया जी। ये थे एजुकेशन मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, हुकूमत की तरजीहात, हुकूमत के कामों के हवाले से बातचीत कर रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, काम बहुत तवील है, हुकूमत को दिन रात एक करना होगा और ये जो कभी कुछ आ जाता है, इन चीज़ों से बाहर निकल के ही रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है, जो कि मेरे सामने मुश्किल टास्क है। इसको कैसे इस टास्क को मुकम्मल किया जाएगा, लोगों की ज़िंदगियों में हकीकी मानों में तब्दीलियाँ कैसे आएंगी, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।